सपा सांसद के काफिले पर हमले का वीडियो तेजी से वायरल। इस दौरान कई गाड़ियां आपस में टकराई, 12 कार्यकर्ता जख्मी। नमस्कार, श्रावस्ती एक्सप्रेस टीवी देख रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के से है, जहां पर आगरा से बुलंदशहर जा रहे सपा सांसद रामजी लाल सुमन का विरोध करने के लिए कड़ी सेना के तमाम सदस्य जुटे रहे और फिर उनके काफिले पर टायर फेंकते हुए नजर आए। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, इन टायरों को फेंकते ही आपस में कई गाड़ियां देखकर ड्राइवर हड़बड़ाए और फिर कई गाड़ियां आपस पर टकरा गई, जिसमें 12 कार्यकर्ता जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस इन पर कार्रवाई में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां पर लगातार सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का कड़ी सेना विरोध कर रही है। आज भी आगरा से वो बुलंदशहर जा रहे थे और जैसे ही उनका काफिला टोल प्लाजा से आगे निकला कि तभी कड़ी सेना के जवान चौराहे पर मौजूद थे। उन्होंने टायर फेंक कर विरोध जताया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आदेशानुसार बुलंदशहर में एक सुनहरा स्थान पर बहुत तेज गति से थार गाड़ी ने टक्कर मारी, जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई और 6 लोग घायल हुए। ये पूरा दलित परिवार था और न सिर्फ ये अकेली घटना थी बुलंदशहर में। मुझे बताया गया था कि ताबड़तोड़ 6 घटनाएं लगातार इस तरह की बुलंदशहर में हुई हैं, जहां दलितों की बारात नहीं चलने दी गई, उन पर अत्याचार हुआ, उनको अपमानित किया गया। न सिर्फ बुलंदशहर में, पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। जगह जगह दलित लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनकी बारातें चलने दी जा रही हैं, अम्बेडकर की प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है। ये हकीकत जानने के लिए हम लोग वहां जा रहे थे बुलंदशहर। हमें गवाना टोल पे ही रोक लिया गया, भारी लाभ लश्कर, भारी पुलिस, और हमारे आग्रह करने के बावजूद भी जबरिया पुलिस ने हमें वहां नहीं जाने दिया। गवाना टोल से अलीगढ़ की तरफ 500 मीटर की दूरी पर तथाकथित करणी सेना के लोग वहां घात लगाए बैठे थे। हमारे और हमारे साथी जो गाड़ियों में थे, उन पर ईंट पत्थर फेंके गए, टायरों से हमला किया गया, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई और मैं आज अस्वस्थ हूं कि हमारे ऊपर यह जानलेवा हमला था। और ऐसा मुझे लगता है कि सरकार जानबूझ करके मेरी हत्या कराना चाहती है। 3 दिन पहले से जब ये तय था कि हमें बुलंदशहर जाना है, प्रशासन को पता था, खुफिया तंत्र को पता था, पूरे जनपद को पता था, हाथरस और अलीगढ़ को भी जानकारी थी। इसके बाद भी हमला एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमारे ऊपर किया गया। उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति है और जिस तरह के तत्वों को शय मिल रही है, संरक्षण मिल रहा है, उससे सही अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थिति क्या है। हम लोग जानते हैं कि 12 अप्रैल के बाद जब तलवार लहराई गई, हमें असले लहराई गई और प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अवांछनीय तत्वों के हौसले बुलंद हुए, एक वर्ग विशेष के हौसले बुलंद हुए। कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन ने जिन शर्तों के साथ अनुमति दी थी सभा करने की, उस शर्तों को तोड़ा गया। इसका सीधा मतलब यह है कि यह शासन निरंकुश हो गया है। जानबूझ करके हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं जहां अराजकता हो, कानून का राज न हो, संविधान का राज न हो। और जिस प्रकार की स्थिति है, प्रतिपक्ष के लोगों को तो राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं, घटना बहुत महत्वपूर्ण है और इस साजिशन
हमारे ऊपर कातिलाना हमला था।